तिवारी ब्राह्मण थे इसलिए या फिर वो समाज के लिए लड़ रहे थे, गरीबों के लिए लड़ रहे थे, उनके साथ अन्याय हुआ था, फेक इनकाउंटर हुआ था उसलिए। पहली बात तो एनकाउंटर मत बोलिए, मेरी नजर में वो हत्या है। गलत के खिलाफ बिल्कुल खड़े हो जाओ हनुमान जी की तरह। हमारे लिए योगी जी जामवंत जी हैं, वो एक बात बोलते हैं, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे। सरकारों के खिलाफ लड़ने में आपको डर नहीं? सरकार के खिलाफ कहाँ है? हम तो जो है अपराध के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ ना हो गए। बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ, बड़े बड़े गुंडे के खिलाफ अगर लड़ते हैं आप डर नहीं? निलंबन 6 महीने के बाद में वापस हो जाता है कार्रवाई, तो तब मैं मानूं कि जो एसडीपीओ डीएम जो लोग शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हो जाए। कठिन जगमाही जो नहीं हो एक झटके में 100 योजन सबूत। मेरी आइडियोलॉजी अलग है। योगी जी संत हैं, महंत हैं, और मैं गृहस्थ हूँ, तो दोनों में अंतर है ना। आप गृहस्थ हैं? हाँ, बस जाहिर सी बात है। मैं पैंट शर्ट पहन के अगर आपके सामने अंगूठा डाल के गॉगल्स लगा के बात कर रहा हूँ तो मैं गृहस्थ हुआ ना। तो जाहिर सी बात है, अगर चोरी में मेन सरगना अखिलेश यादव के बुए के लड़के जो यादव शामिल हैं, तो हम लोग तीनों यादव है। तो क्या बोल रहे हैं अखिलेश यादव के बुए के लड़के? अभी तो उनको पहले पता चल गया था कि मतलब चोरी वहाँ हुई। आशु तिवारी यहीं कानपुर देहात में हुई थी। उस परिवार के साथ आज तक खड़ा हूँ, न्याय भी दिलवा चुका हूँ, और अपराधियों घर पे बुलडोजर भी चला है। मतलब योगी को फॉलो करके बिहार में फर्जी फेक इनकाउंटर हुआ। योगी 2 बनने की कोशिश करी गई है, लेकिन योगी के पैर के जूते की नोक के बराबर नहीं है वहाँ पर। भाजपा की सरकार यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर योगी सरकार है। मैं बीजेपी से ज्यादा योगी। आप बड़ी बात बोल रहा हूँ, योगी गवर्नमेंट है भाई। बिहार में भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, उस पे बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई। भरत तिवारी का 13वीं भी हो गया, लेकिन भरत तिवारी आज भी जिंदा है, और सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि देश की सियासत में। इस वक्त अभी हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खड़े हैं, और हमारे सामने कुछ युवा हैं, और उसमें एक ऐसे युवा हैं जिन पर बाकायदे जो है वो बिहार में भोजपुर में एफआईआर भी दर्ज हुआ है। इन्होंने भोजपुर के एसपी को जो है कहा था कि आप आइए इनकाउंटर खेल लेते हैं। नाम है इनका दीपक पंडित। दीपक जी, आप अचानक यूपी के रहने वाले हैं और आप बिहार चले गए, भरत तिवारी को याद कर लिए, क्यों? अन्याय और अधर्म और अत्याचार के खिलाफ किसी भी युग की अगर आप बात कर लेंगे तो हर युग में जो है ब्राह्मण समाज का कर्तव्य रहा है कि ब्राह्मण समाज जो है विरुद्ध बोले, मतलब आवाज उठाए। ये चीज तो आप जानते ही हैं। भरत तिवारी ब्राह्मण थे इसलिए या फिर वो समाज के लिए लड़ रहे थे, गरीबों के लिए लड़ रहे थे, उनके साथ अन्याय हुआ था, फेक इनकाउंटर हुआ था उसलिए? पहली बात तो एनकाउंटर मत बोलिए, मेरी नजर में वो हत्या है। अब आपकी नजर में क्या है वो आपका निजी विचार है। वो एनकाउंटर नहीं, वो हत्या थी। पहली चीज तो ये है। और दूसरा चीज ये था कि मैं बिहार इसके लिए नहीं गया था कि वो ब्राह्मण थे, वो समाज की आवाज उठा रहा था। मैं उसका साथ देने, मतलब उसकी जो हत्या हुई थी, उस हत्या की आवाज को दबाने का जो प्रयास किया गया था, उस प्रयास से पर्दा हटाने के लिए गया था। मेरा मानना ये है। दीपक जी, ये जब बिहार में कई सारे इनकाउंटर हुए हैं, यूपी में भी कई सारे इनकाउंटर हुए हैं, यूपी का एक भी फर्जी एनकाउंटर बताइए जरा आपकी नजर में। उत्तर प्रदेश का कोई फर्जी एनकाउंटर बताइए। विवेक तिवारी एक सिंगल जो है मामला शहीद पद पे हुआ था, दोनों पुलिस वालों को जो है योगी आदित्यनाथ ने जो है औकात याद दिला दी थी। मतलब योगी को फॉलो करके बिहार में फर्जी फेक इनकाउंटर हुआ। योगी 2 बनने की कोशिश करी गई है, लेकिन योगी के पैर के जूते की नोक के बराबर नहीं है वहां पर। उत्तर प्रदेश पुलिस सक्षम पुलिस है, वो इंसान, उसको तमीज है कि कहाँ क्या करना है। अतीक और मुख्तार अंसारी जैसे, आजम खां जैसे लोगों को, रामवृक्ष यादव जैसे लोगों को, और अभी जल्दी 1 लाख के इनामी बदमाश था, स्वजातीय बदमाश था, जो ये चलता है कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरवाद चलाते हैं, बिल्कुल गलत है। ठाकुरवाद नहीं चलता है यहाँ पर माटीवाद चलता है। आप गलत करेंगे, आप किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, आपको 10 फुट नीचे गाड़ दिया जाएगा। आप हैं ब्राह्मण और ठाकुर जैसी बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी बात हुई है? बाबा परशुराम के वंशज हैं। बाबा परशुराम की माताजी क्षत्रिय थी, वो पिता ब्राह्मण थे, तो हमको लोगों को आधा ब्राह्मण आधा ठाकुर है समझ लो। अगर उनके वंशज हैं, शांडिल गोत्र है हमारा। आधा ठाकुर आधा ब्राह्मण है, मान सकते हैं बिल्कुल भाई। माताजी अगर रेणुका माता क्षत्रिय समाज से हैं, और रोटी बेटे का संबंध रहा है भाई साहब, ब्राह्मण ठाकुर में रोटी बेटी का संबंध रहा है। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में एफआईआर दर्ज हुआ है, कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई? निलंबित किए गए हैं। निलंबन 6 महीने के बाद में वापस हो जाता है कार्रवाई, तो तब मैं मानूं कि जो
एसडीपीओ, डीएम जो जो लोग शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हो जाए। बीजेपी की सरकार है वहां पे, यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है। भाजपा की सरकार यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर योगी सरकार है। मैं बीजेपी से ज्यादा योगी को फॉलो करता हूँ। आप बड़े बात बोल रहे हैं। बड़ी बात बोल रहा हूँ, योगी गवर्नमेंट है भाई, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, योगी गवर्नमेंट है और योगी गवर्नमेंट को फॉलो करता हूँ। मैं बीजेपी का भक्त नहीं हूँ भैया, बहुत सीधी बात, मैं योगी का भक्त हूँ। जी, आप दीपक पंजी जी, आप पे जो है भोजपुर में एफआईआर हुआ है। बिल्कुल एफआईआर हुआ है, बिल्कुल हुआ है। आपने थ्रेट दिया था, आपको कोई नोटिस मिला? प्रेस विज्ञप्ति हुई है, अभी नोटिस तो कोई नहीं आया है फिलहाल। सेक्शन 35 का जब नोटिस वो मुझे भेजेंगे तो मुझे माननीय न्यायालय में या थाने में जैसे भी प्रस्तुत होना होगा हम कोऑपरेट करेंगे। फिलहाल मैंने उनसे कोई गलत सवाल तो पूछा नहीं, मैंने इतना ही बोला एफआईआर हुआ ये अफवाह है? नहीं, भोजपुर पुलिस के ऑफिशियल हैंडल पे उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति डाली जिसके स्क्रीनशॉट बाद में मैंने खुद जाके पर्सनली चेक किया। अब उन्होंने बोला है किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ, ये बाद में पता चल जाएगा। बाद में पता चल जाएगा, लेकिन होने की जानकारी मिली है। हाँ बिल्कुल होने की जानकारी है। भोजपुर पुलिस ने स्वयं प्रेस विज्ञप्ति रिलीज करके सूचना दी है कि विधिक कार्रवाई। भरत तिवारी के घर जो है वो तमाम लोग 13वीं तक लोगों की भीड़ थी, लेकिन भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए आगे भी दीपक पंडित लड़ते रहेंगे। भैया मेरा एक रिकॉर्ड रहा है, मैं अपने कई मामले बता दे रहा हूँ ऑन कैमरा। रूरा कानपुर देहात में 2017 के बाद में एक हत्या हुई थी, एक आशु तिवारी, यही कानपुर देहात में हुई थी। उस परिवार के साथ आज तक खड़ा हूँ, न्याय भी दिलवा चुका हूँ और अपराधियों घर पे बुलडोजर भी चला है। दूसरा आपको बता दूं, बस्ती में कबीर तिवारी हत्याकांड, उसमें भी मैं आखिरी तक अभी तक खड़ा हूँ। इसके बाद तीसरा मैं बता दूं, मनीषा वाल्मीकि रेप केस में। सरकारों के खिलाफ लड़ने में आपको डर नहीं लगता? सरकार के खिलाफ कहाँ है, हम तो जो है अपराध के खिलाफ है, गलत नीतियों के खिलाफ है। सरकार के खिलाफ कहाँ हो गए? बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ, बड़े बड़े गुंडे के खिलाफ अगर लड़ते हैं आप तो डर नहीं लगता? अच्छा एक विचार बताइए, अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब एक साधारण जो है मठ के महंत हुआ करते थे, वो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के विरुद्ध खड़े हो जाते थे, तो प्रेरणा तो उधर से मिल रही है ना। प्रेरणा मिल रही है, प्रेरणा मिल रही है। आगे भविष्य के योगी की बात हो रही है हमारी। मैं अपने आप को योगी नहीं मानता हूँ, मेरी आइडियोलॉजी अलग है। योगी जी संत हैं, महंत हैं और मैं गृहस्थ हूँ, तो दोनों में अंतर है ना। आप गृहस्थ हैं? हाँ बस जाहिर सी बात है, मैं पैंट शर्ट पहन के अगर आपके सामने अंगूछा डाल के गॉगल्स लगा के बात कर रहा हूँ तो मैं गृहस्थ हुआ ना। मैं कौन सा जो है मठ में जाके महंत कर रहा हूँ। हाँ ये बात अलग है कि पूजा पाठ करता हूँ, बट मैं योगी आदित्यनाथ की जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करता हूँ मैं वैसा, क्योंकि हमारे महंत जी एक भाषा बोलते हैं, गलत के खिलाफ बिल्कुल खड़े हो जाओ हनुमान जी की तरह। हमारे लिए योगी जी जामवंत जी हैं, वो एक बात बोलते हैं, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे। योगी जी ये बात बोलते हैं, तो जब वो ये बोलते हैं तो मेरे कान में वो जामवंत जी का डायलॉग सुनाई देता है, कवन सुकात कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाई एक झटके में 100 योजन समुद्र। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप हैं ब्राह्मण। हाँ। और करणी सेना के प्रवक्ता है। करणी सेना को माना जाता है कि ठाकुरों का एक जो है संगठन है। ऐसा कुछ नहीं है, 9 दुर्गा के 9 रूप होते हैं। अब आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा उसका एक स्वरूप है माता करणी। अब माता करणी में ये कह दिया जाएगा क्या कि ये ठाकुरों की है, पंडित इसको पूज नहीं सकते, ऐसा कुछ है क्या? करणी माता तो सबकी हो गई ना, फ्रेंचाइजी थोड़ी ना है उसमें। कौन कहता है कि करणी सेना में आप उसमें यादव को शामिल करेंगे? बिल्कुल शामिल करेंगे। आप यादव कह रहे हैं, मैं हर बिरादरी हर वर्ग को शामिल करूंगा। कोई मुस्लिम आना चाहे उसको शामिल कर लेंगे, हिंदू छोड़िए। देखिए ये बड़ी बात बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं भैया करणी सेना सिर्फ ठाकुरों की एक संस्था नहीं है, ये करणी सेना में कोई भी समाज आए उसको हम शामिल कर लेंगे, इरादा सिर्फ उसका सही होना चाहिए। भाई देखिए, जो देश के लिए, जो सनातन के लिए, जो हमारे समाज के लिए अच्छी बातें कर रहा है, देखिए अगर आप अब्दुल कलाम आजाद बन के आ रहे हैं तो आप करणी सेना में, आपका स्वागत है। आप कसाब की आइडियोलॉजी पे चलेंगे थोड़ी ना स्वागत होगा। आप मोहन यादव बन के आ रहे हैं, आप जो है भगवान कृष्ण के आदर्श पे चल के आ रहे हैं, आपका स्वागत है। आप मथुरा के राम वृक्ष यादव की तरह जमीन पर कब्जा करने लगेंगे तो आपका स्वागत थोड़ी ना होगा। या राम मंदिर में चोरी करने वाले टीनू यादव की तरह चोरी करने लगेंगे थोड़ी ना स्वागत होगा। जब राम मंदिर की बात अगर आप छेड़ दिए तो राम मंदिर में सिर्फ टीनू यादव शामिल है, बाकी लोग शामिल नहीं है। बात यह है कि जब यहाँ पर सूबे के मुखिया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जब कोई मामला यहाँ पर होता है, विपक्ष हाय दैया चिल्ला के सीधे योगी जी को टारगेट कर लेता है, तो जाहिर सी बात है अगर उस चोरी में मेन सरगना अखिलेश यादव के बुए के लड़के जो टीनू यादव शामिल हैं, तो हम लोग टीनू यादव है तो बात करेंगे। क्या बोल रहे हैं? अखिलेश यादव के बुए के लड़के? तभी तो उनको पहले पता चल गया था कि मतलब चोरी वहां हुई है, पहले पता चल गया। आप खुद बताइए, सबसे पहले किसने चिल्लाया हाय दैया चोरी हो गई? हमारे घर में चोरी हुई, हमें नहीं पता चला, पड़ोसी को पहले पता चल गया, तो ये तो जाहिर सी बात है ना कि पड़ोसी का कोई आदमी शामिल रहा होगा।
अखिलेश यादव का जो है वो खुफिया इनपुट अच्छा है, आपकी सरकार के फेलियर है, आपको जानकारी नहीं हुई। ऐसा कोई बात नहीं है, खुफिया इनपुट उनका नहीं अच्छा है। हम लोग ने जांच बैठा ली, हम लोगों को चोरी की जानकारी हुई, कारण ये चोर चोर मौसेरे भाई, हो सकता है कि दंगा भड़काने के लिए अपने 4 लुंडे खड़े किए जाते हैं ना, तो हो सकता है उन्होंने अपने बंदे खड़े कर दिए हो। क्या माहौल है यूपी में? यूपी में 27 बाबा, 27 बाबा, 27 में बाबा बाबा है, बाकी कोई है वह नहीं है। किसी की हिम्मत की बाबा का सामना करेगा, आपको लगता है? बाबा का सबसे अच्छा काम क्या लगता है? एंटी रोमियो स्क्वाड सबसे पहला काम। और आप कोई एक काम बताइए जो बाबा का अच्छा ना हुआ हो, एक कोई ऐसा काम बताइए। आपके नजर में बाबा का एक जो काम वो चाहते हो करना नहीं कर पाए? बाबा का एक काम, हम बाबा जी से खाली एक निवेदन करेंगे, बाबा हाथ जोड़ के निवेदन है, गौशाला दुरुस्त करा दो बस। मतलब गौशाला थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो गई है, गौशाला के मैटर में थोड़ा सा दुरुस्त करा दीजिए। और दूसरी चीज, थोड़ा अधिकारियों को ये टाइट कर दीजिए कि अगर गरीब घर का कोई बच्चा जाता है तो पहले उसकी सुनी जाए, ना कि नेता नगरी के पावर वालों की, बड़के भैया फोन कर रहे हैं, छोटे भैया फोन कर रहे हैं, ये ना हो। तो ये है दीपक पंडित, जो भरत तिवारी मामले से लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या चल रहा है और राम मंदिर में क्या हो रहा है, ये सब कुछ बोल रहे थे। बने रहिए हमारे साथ।